पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर CBSE में 2 लाख से ऊपर। और IIT में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाए। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब एलन ऐसी फील्डिंग जमाएगा, देखना उसका होता है क्या अंजाम। आज से शराफत की दुनिया खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। जय श्री कृष्ण। फील्ड का डॉन हूं मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री का। उन कोचिंग सेंटर्स का गोल मेरे को सिखाना नहीं था सही। उनका पर्पस ये था कि भाई हम अपने बैनर पे 4 IITian कैसे खड़े करते। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार सब पीछे छूट जाते हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। इस साल JEE में अपेयर हुए 11 लाख से ज़्यादा बच्चे और IIT में जनरल सीट्स हैं 4,886। सक्सेस रेट 0.442%। मैंने पहले भी कई बार कहा है, A1 वाले ही मेरे रैंकर्स हैं, बाकी सब तो मेरे बैंकर्स हैं। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं। कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। फिर कितना से कितना अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा नहीं लगता। IIT तो नहीं है ना। Shocking news coming in, and this is again from Kota. One more student has died by suicide. बच्चा कोटा आता है अपने माता पिता के साथ 12th के पहले या 12th के बाद IIT JEE नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। फिर ट्रेन से उतरते ही वो देखते हैं ये हिस्टोरिक यानी कि कोटा का जंक्शन। उसके बाद वो कैब या टैक्सी ढूंढने लगते हैं। इतने में ही एक ऑटो वाला उनके पास आता है और कहता है कि कहाँ जाना है, JEE कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो वो तीनों कहते हैं हाँ। लेकिन उस ऑटो वाले को कैसे पता कि इन्हें JEE की कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है? शायद हुलिया देखकर समझ गया होगा, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे कोटा आते हैं IIT JEE नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। फिर वो ऑटो वाला उन तीनों को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ले जाता है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। मान लीजिए कि बिजनेस ऑफ एजुकेशन नाम की कोचिंग, जिसकी बड़ी सी बिल्डिंग है और सुंदर सी बिल्डिंग है। फिर उस ऑटो वाले को 500 रुपये थमा दिए जाते हैं कोचिंग वालों के द्वारा। जी हाँ, उन तीनों को वहां तक पहुंचाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उस ऑटो वाले को 500 रुपये थमा देते हैं, क्योंकि कोचिंग वालों की ऑटो वाले से बात होती है कि अगर तुम हमारे यहाँ तक बच्चे पहुंचाओगे तो तुम्हें 500 रुपये देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उस बच्चे ने उसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो ऑटो वाले को 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि 5,000 रुपये सीधे ऑटो वाले की जेब में। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? अरे ये तो सिर्फ क्लाइमेक्स था, पिक्चर अभी बाकी है। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि बच्चे का पहले टेस्ट होगा, उसके बाद ही एडमिशन होगा। ठीक है, फिर टेस्ट के बाद बच्चे को टेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। या तो बच्चा ही बहुत इंटेलिजेंट होता है या फिर जान के टेस्ट पेपर ही इतना इजी सेट किया जाता है कि अच्छे नंबर तो आने ही हैं। 90% है बोर्ड्स में, मजाक थोड़ी है। दम है लड़के में। ये देखकर उसके माता पिता और खुश हो जाते हैं। फिर कोचिंग वाले उस बच्चे की तारीफ करते हैं कि आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत समझदार है, बस थोड़ी बहुत कमी है, वो हम ठीक कर देंगे। ये कहकर वो माता पिता का पूरी तरह से विश्वास जीत लेता है और उस बच्चे के माता पिता उस बच्चे का एडमिशन उस कोचिंग में करवा देते हैं 1.5 लाख या 2 लाख फीस देकर। सर आप फीस पूरी ले लीजिए, बट बैच ठीक कर दीजिए। हाँ सर प्लीज। सर देखिए, फीस तो हम पूरे 2 साल की ही लेंगे और बैच फिर भी 10 ही रहेगा। बस फिर क्या था, कोचिंग वालों का फायदा, ऑटो वाले का फायदा और बच्चे का भी फायदा। सॉरी, ऐसा सिर्फ उसके माता पिता को लगता है। उस बेचारे बच्चे का कोई फायदा नहीं, उसे तो लोअर बैच में डाल दिया जाता है। पापा पीयूष तो बता रहा था कि लोअर बैचेस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अरे कैसे नहीं देते? देते कि नहीं देते? देते हैं। मैं खुद A7 में था। ये खुद A7 से था। अब बात कर लेते हैं बैचेस के डिफरेंस में। मान लीजिए कि A1 बैच और A10 बैच। A1 बैच वाले बच्चों को प्रीमियम टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे IITian जिन्हें ज़्यादा नॉलेज होगा, और A10 वाले बैच वाले बच्चों को नॉर्मल टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं लाइक नॉन IITians। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीचर में कोई डिफरेंस होता है या IITian ही बेस्ट टीचर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक IITian ही बेस्ट टीचर हो, टीचर होता है।
A1 वाले बैच बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मान लीजिए बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और अगर गलती से भी वो थोड़ा बहुत कम हो गया या थोड़ा बहुत उसने कमी दिखा दी तो टीचर्स उसके पीछे लग जाते हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चुटकियों में करवा दिया जाता है। लेकिन A10 वाले बच्चों पर कोई फोकस नहीं होता है। वो पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता। और संभाल के रखना रिवीजन के लिए। और सर 15 का? अरे बेटा वो तो चॉकलेट प्रॉब्लम है, A1 बैच के लिए डाला था, तुम जाने दो। ओके सर। A1 बैच के लिए डाला था, तुम जाने दो। ओके सर। A1 बैच वाले बच्चों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन A10 बैच वाले बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर वही आजकल का नया नियम, बच्चा कोचिंग देखकर नहीं लेता बल्कि टीचर के पीछे भागता है। ऑफ कोर्स जो टीचर अच्छा पढ़ाएगा बच्चा उसी कोचिंग में जाएगा। फिर शुरू होता है टीचर बिडिंग, एक काला गेम। जिस टीचर को ज़्यादा पसंद किया जाता है उस टीचर को अपनी अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाने के लिए 15-15 करोड़ के पैकेजेस का ऑफर दिया जाता है, सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए। ये मैंने आपको सैलरी नहीं बताई, सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए लाखों रुपए की सैलरी तो अलग से होती है। मान लीजिए कि जिस टीचर को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है और पढ़ाते पढ़ाते अभी आधा सिलेबस ही पूरा हुआ है, लेकिन उसे अगर किसी दूसरी कोचिंग से ज़्यादा पैकेज का ऑफर आता है तो वो उस कोचिंग को बीच में ही छोड़कर, वो कोचिंग छोड़कर दूसरी कोचिंग को ज्वाइन कर लेता है। आधा सिलेबस हुआ और टीचर गायब। फिर चाहे उस बच्चे ने पूरे पैसे पे किए होते हैं, लेकिन उसके बाद के सिलेबस का क्या, उसके बाद की पढ़ाई का क्या? बच्चे का शुरू होते ही उसका फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाता है सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। नॉर्मल सी बात है, उस टीचर के पीछे पीछे बच्चे भी उस दूसरी कोचिंग में चले जाएंगे, लेकिन उस बच्चे का क्या जिसके माता पिता ने अपना घर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर या अपना घर गिरवी रखकर उस बच्चे की फीस भरी होती है, और फिर ऐसे ही प्रेशर में आकर बच्चा अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लेता है। इसमें सारी गलती किसकी होती है? कोचिंग वालों की और उन टीचर की जो आधा सिलेबस करके ही दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इसमें कोचिंग वालों को क्या करना, उनको तो पैसे बराबर मिल गए ना। फिर आता है रिजल्ट का डे और हमें देखने को क्या मिलता है? Air 1। कौन सी कोचिंग से निकला? पेरेंट्स से ज्यादा और बच्चों से ज्यादा तो कोचिंग वालों को टेंशन होती है कि Air 1 हमारी ही कोचिंग से निकलना चाहिए, तभी तो और बच्चे प्रभावित होंगे और हमारी कोचिंग में एडमिशन लेंगे। यस 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 AIR नंबर 1 उत्सव मंगलानी, वी हैव डन इट। लेकिन उस बच्चे का क्या जिसने सुसाइड किया होता है? कौन है वो? किसकी बात कर रहे हैं? हमें नहीं पता वो कौन है। कोचिंग वाले उस बच्चे को भूल जाते हैं, लेकिन याद सिर्फ उन्हें रखा जाता है। Air 1, Air 2, Air 3, Air 4, Air 5 इन बच्चों को याद रखा जाता है। इसलिए नहीं कि वो बच्चे बहुत काबिल है, बहुत आगे बढ़ गए, इसलिए ताकि उन बच्चों से प्रभावित होकर, उनका रिजल्ट देखकर दूसरे बच्चे प्रभावित होकर उनकी कोचिंग में एडमिशन ले। जिन बच्चों की रैंक लगी होती है उनसे उनको भी कोई मतलब नहीं होता, बच्चों की भी रैंक खरीद ली जाती है। एक ही बच्चे की फोटो आपको 10 इंस्टीट्यूट में देखने को मिल जाएगी। रैंक गेम शुरू, बच्चों को पैसे दिए और फोटो लगाया। इतना गेम खेल लिया, पढ़ने आए थे कि गेम खेलने आए थे? आप एक बच्चे की फोटो 10 इंस्टीट्यूट्स में देख लेंगे, 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख रुपए देकर बच्चों की रैंक खरीद ली जाती है और बता देते हैं कि ये बच्चा हमारी कोचिंग से पढ़ा होता है। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने किसी कोचिंग की वेबसाइट पर सिर्फ रजिस्टर ही किया होता है, तो भी वो कोचिंग वाले बता देंगे कि ये बच्चा हमारी कोचिंग से पढ़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लोकल कोचिंग से पढ़े होते हैं या जिन्होंने कोचिंग नहीं ली होती है और उनकी रैंक लग जाती है, तो कोचिंग वाले उन्हें पैसे दे देते हैं और फोटो लगाते हैं, और बेचारे बच्चे जिनको पैसों की ज़रूरत होती है वो हाँ कर देते हैं और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। ये हर साल होता है और ये सिर्फ अभी से नहीं बल्कि पिछले 25 से 30 सालों में यही होता आ रहा है। पिछले 25 से 30 सालों में न जाने ऐसा कितनों के साथ हो चुका है, कितने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, ये हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं।
तो गाइज आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिए, कोचिंग में जाने से पहले आप लोग अपने आप पर ज्यादा फोकस कीजिए। बाकी फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।